बेस्ट सर्च चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउंस, ये आपका स्लैश है, इसको हम स्लैश कहते हैं, SLASH। ये फॉरवर्ड स्लैश है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, और इसका जो उल्टा लगाते हैं वो बैकवर्ड स्लैश कहा जाता है। इसको हम लैंग्वेज में, भाषा में अथवा का प्रयोग करने के लिए यूज करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं? आपने सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रखा है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। इन्हीं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट से बने हुए हैं, जैसे मुख्य रूप से थर्ड पर्सन, हिम, हर, इट। हर ऑब्जेक्ट भी होता है, हर आपका पजेसिव केस भी होता है। आपको वीडियोस में मिलेगा देखने के लिए कि हर पजेसिव केस है, लेकिन ये कैसे जानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है या पजेसिव केस? जो थर्ड पर्सन आपके हैं, ये सब ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउंस बना दिए गए हैं। रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउंस जो ये वर्ड हैं, इनका सबका यही मतलब होता है। योर सेल्फ का मतलब भी अपने आप, स्वयं या खुद। देम सेल्व्स का मतलब भी अपने आप, स्वयं या खुद। हर सेल्फ, इट सेल्फ का मतलब भी अपने आप, स्वयं या खुद। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सब्जेक्ट हैं, इन्हीं शब्दों की ही ये ओरिजिन है, उत्पत्ति है। क्या है? इन्हीं शब्दों से ही ये बने हुए हैं, इन्हीं शब्दों का ही ये एक रूप है, एक फॉर्म है, जिनको हम एम्फैटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, गाइस, भ्राता, सखा, साथियों, छात्र और छात्राओं, सभी लोग, हमारे सभी सब्सक्राइबर्स भी ध्यान दीजिए कि जो रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक, दोनों में डिफरेंस। एम्फैटिक का मतलब एम्फैसिस, एम्फैसिस का मतलब होता है जोर, EMPHASIS। एम्फैसिस का मतलब होता है जोर। जैसे वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा। जो खाएगा ये बोल रहे हैं, इसमें हम जोर दे रहे हैं अपनी बात पर, तो ये एम्फैसिस कहलाता है। तो इस प्रकार से जब ट्रांसलेशन की बात आएगी, इन शब्दों को जब सिखाएंगे, प्रोनाउंस को सिखाएंगे आपको, तो उसमें बताएंगे कि इनको हम किस जगह पर रखते हैं सेंटेंस में, तो उसका क्या मतलब निकलता है। तो उसका मतलब बदलता रहता है। इनका एक निश्चित स्थान होता है सेंटेंस में। अगर उस जगह पर रखोगे तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे, अगर किसी और जगह पर रखोगे तो एम्फैटिक प्रोनाउंस कहेंगे। हम ध्यान देंगे वहां पर जब ये पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन में कि दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है। अभी हम आपको बताते हैं। आई का माई सेल्फ, ध्यान दीजिए, आई का पजेसिव केस माई होता है। इससे पहले आपकी वीडियो पजेसिव केस की पढ़ चुकी होगी। तो माई सेल्फ का मतलब अपने आप, स्वयं या खुद। वी मतलब हम लोग, तो अवर सेल्व्स। तो अवर सेल्व्स क्यों हो गया यहाँ पर? VES, ध्यान दीजिएगा। यू का योर सेल्फ, एफ है यहाँ पर, और इसका प्लूरल जो होता है योर सेल्व्स होता है। दे का देम सेल्व्स, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। इन सबके मतलब केवल ये तीन शब्द हैं। जैसे कि वह अपने आप गया था, ही वेंट हिमसेल्फ, ही वेंट हिमसेल्फ। हाँ, उन लोगों ने अपने आप अपने कपड़े धोए थे। दे वॉश्ड देयर क्लोथ्स देमसेल्व्स। देमसेल्व्स का मतलब होता है स्वयं, अपने आप या खुद। हिंदी में तीन शब्द हैं, लेकिन इसमें एक ही वर्ड का यूज किया जाता है। यू के दो वर्ड क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि यू को कभी सिंगल पर्सन के लिए यूज करते हैं, किसी एक के लिए, सामने आपके कोई एक आदमी है, एक लड़का है, एक बॉय है, एक गर्ल है, कोई भी एक सिंगल पर्सन है, तो उससे हम कहते हैं कि एंजॉय योर सेल्फ। एंजॉय योर सेल्फ अगर कहा जा रहा है तो इसका मतलब सामने वाला जो सेकंड पर्सन है, जिससे हम बात करते हैं, सेकंड पर्सन मतलब जो सामने होता है, फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा है। बुक में जो राइटर होता है फर्स्ट पर्सन, रीडर सेकंड पर्सन होता है, जो पढ़ रहा होता है। लिखने वाला फर्स्ट पर्सन, पढ़ने वाला सेकंड पर्सन, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, और देखने या सुनने वाला सेकंड पर्सन, जैसे आप मतलब यू। ओके, तो जो सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, दे, ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन को इनके ऑब्जेक्ट से बनाया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको हम इसके पजेसिव कैसे बनाते हैं, इसको पजेसिव कैसे, इसको पजेसिव कैसे बनाते हैं। अब देखिए ये क्या रोल है। जहां पर किसी नाउन में एफ या FE आए, उसका जो प्लूरल बनता है वो VES हो जाता है, उसको हम कहते हैं प्लूरल।
प्लूरल के लिए, ये हम सिंगुलर में यूज करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा KNIFE, नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पढ़ लीजिए, बेस्ट सर्च जर्नल, इसीलिए कि आप बेस्ट बन सके। ओके गाइस, ध्यान दीजिए, नाइफ लिखा हुआ है, इसमें FE आया हुआ है। ओके, और इसको जो प्लूरल में ले जाएंगे तो KNIVES लगाएंगे, ये तो FE हो गया। अगर THIEF हो यहाँ पर खाली F आया है तो इसका प्लूरल होगा THIEVES, एस ऐड कर दिया, ऐड मतलब जोड़ दिया, ऐड मतलब ADD, ऐड मतलब जोड़ दिया, उसमें आगे बढ़ा दिया, जोड़ दिया हमने थीव्स, तो F का VES हो गया F की जगह पर, तो F या F की जगह पर VES हुआ। ऐसे यहाँ पर जो सेल्फ है ये सिंगुलर अकेले पर्सन के लिए होता है, जैसे मैं, तो F आया है, जब I का प्लूरल बन जाता है V, तो उसको हम V को क्या करते हैं, F की जगह पर VES कर देते हैं। देखिए L लिखा हुआ ये, तो L लिखा हुआ तो L तक सेम है, F की जगह पर VES हो गया, प्लूरल बन गया। इसका मतलब अपने आप, ये सबका मतलब अपने आप, स्वयं या खुद होता है। योर सेल्फ जो है यहाँ पर F को VES कर दिया, क्या प्लूरल के लिए है, जैसा भी हमने आपको बताया था। एंजॉय योर सेल्फ, सामने एक पर्सन कोई है, एक लड़का, एक औरत या कोई भी हो, तो एंजॉय योर सेल्फ, आप आनंद उठाइए, आप मौज करिए। अकेला है इसलिए योर सेल्फ कहेंगे। अगर ज्यादा लोग हैं, कई लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं सेकेंड पर्सन, तो हम उनको कहते हैं एंजॉय योर सेल्फ, एंजॉय योर सेल्फ। ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंस है, अंतर है दोनों में, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। डिफरेंस DIFFERENCE, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, तो अंतर है इन शब्दों में, ये एक के लिए, ज्यादा के लिए, और ये पहले से ही प्लूरल होता है थर्ड पर्सन का। ओके, थर्ड पर्सन का देमसेल्फ, मतलब वे लोग अपने आप गोला जा रहे थे, वे लोग अपने आप लखनऊ जा रहे थे, वे लोग अपने आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, वे लोग अपने आप गांव जा रहे थे, वे लोग अपने आप बाजार जा रहे थे, कुछ भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपने आप को देमसेल्फ, दे वर गोइंग टू देयर होम्स themselves, तो ही का himself, वह अपने आप कपड़े धुलती है, she washes clothes herself, it itself, यह पेन अपने आप चलता है, this pen works itself, ओके, तो अपने आप या खुद चलता है, this pen works itself, यह पेन खुद चलता है, यह पेन स्वयं चलता है, पेन अपने आप चलता है। गाइस ये चलता नहीं अपने आप है, एक एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। तो हम इस पे समझ गए हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या चीज होती है, ये आपने समझा। यहाँ पर एक बात और आपको रिवाइज करा दी, रिमाइंड करा दी, आपने जो पढ़ रखा है पहले से, F या FE होने पर उसका प्लूरल बनाते हैं तो F या FE को VES में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये सबका मतलब अपने आप, स्वयं या खुद होता है। इन सबको, जो ये वर्ड ब्लू कलर से लिखे हुए हैं, इन्हें ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउंस कहते हैं। किसी एक सेंटेंस में इन शब्दों की जगह बताती है कि उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे या एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। यहाँ पर ये हमारा टॉपिक नहीं है कि ट्रांसलेशन करवाएं आपको, जब ट्रांसलेशन का टॉपिक चलेगा तब आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आप उसको समझेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। गाइस फ्रेंड्स, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। शेष अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।